नमस्कार, मेरा नाम है उदित बरसे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। आज हमारा फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन पर। कोरोना काल में 19 मार्च से लेकर आज तक प्रधानमंत्री कुल मिलाकर 9 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। आज 32 मिनट की स्पीच में पीएम ने तमाम बातों के बीच 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। पहली 21 जून से सबको फ्री टीका और दूसरी 80 करोड़ गरीबों को अब दीपावली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि कोरोना बीते 100 साल में इस सबसे बड़ी महामारी और त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी और न अनुभव की थी। इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए, प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया। साथ ही यह भी बताया कि किस तरह से राज्य सरकार के प्रस्तावों और दबावों के कारण कोरोना के बचाव में उठाए जाने वाले कदमों में राज्य सरकारों को भी अधिकार दिए गए, जिसमें लॉकडाउन और वैक्सीनेशन शामिल था। अब बात करते हैं भारत सरकार के सबसे बड़े फैसले यानी 18+ के सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन पर। यानी जिस तरह से 45 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन करवाया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था अब 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों पर भी लागू होगी। अभी तक यानी 1 मई से अब तक 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जा रही थी। अब 21 जून से वैक्सीनेशन की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। 1 मई से लगातार कई राज्य वैक्सीन के शॉर्टेज की बात कर रहे थे। राज्यों का यह भी कहना था कि वे विदेशी वैक्सीन नहीं खरीद पा रहे हैं। कुछ राज्यों ने इसके चलते 18+ के वैक्सीनेशन को रोक भी रखा था। आपको बता दें, पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्य में चलाई जा रही 18+ वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए फटकारा भी था। देश में 18 से 44 साल के लोगों के पेड वैक्सीनेशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना और तर्कहीन बताया था। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जिस कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन को जरूरी बताया जा रहा है, क्या उसे नेत्रहीन इस्तेमाल कर सकते हैं? देश की आधी आबादी के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे कैसे वैक्सीनेशन कराएंगे? खैर, आज प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन पर उठ रहे इन तमाम सवालों को खत्म कर दिया। अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की वो 3 बड़ी बातें जो ये दिखाती हैं किस तरह भारत सरकार ने तेजी के साथ कोरोना से निपटने के लिए कदम उठाए। पहला, 1.25 साल में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड बढ़ाने तक में देश ने काफी तेजी से काम किया है। कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास में इतनी मात्रा में कभी भी ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। इसे पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस, एयरफोर्स और नौसेना की मदद ली गई। आज के समय में 10 गुना उत्पादन बढ़ गया है। दूसरा, मिशन इंद्रधनुष। पीएम ने बताया कि भारत में टीकाकरण का कवरेज 2014 में सिर्फ 60% के आसपास था और जिस रफ्तार से टीकाकरण चल रहा था, इसे पूरा होने में 40 साल लग जाते। भारत सरकार ने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया। इसके जरिए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मिशन मोड में काम किया और सिर्फ 5 से 6 साल में वैक्सीनेशन कवरेज 60% से बढ़ाकर 90% तक किया गया। टीकाकरण की स्पीड भी बढ़ाई गई और दायरा भी बढ़ाया गया। तीसरा, 1 साल के भीतर ही 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब नीयत साफ हो और नीति स्पष्ट होती है तो नतीजे मिलते हैं। भारत ने 1 साल के भीतर ही 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दिए हैं। वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि भारत बड़े से बड़े देशों के पीछे नहीं है। अब तक 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे प्रयासों से हमें सफलता तब मिलती है जब हमें खुद पर भरोसा होता है। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक सफल होंगे। रिसर्च वर्क के दौरान ही दूसरी तैयारियां शुरू कर दी गई। पिछले साल जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, तभी वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन पॉलिसी पर राजनीति करने वालों को भी डोज दिया। कोरोना वैक्सीन को लेकर पैदा हो रही भ्रांतियों पर उन्होंने कहा कि कोई भी किसी अफवाहों में न आए और किसी के बयानों पर न जाए। पीएम ने कहा कि हर कोई वैक्सीन लगवाए और समाज के आम लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करे। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि कोरोना महामारी और वैक्सीन शॉर्टेज पर उठ रहे सवालों पर पीएम ने न सिर्फ सफाई दी, बल्कि 2014 के पहले की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए बता दिया कि जो काम पिछले कई सालों में नहीं हुआ, वो हमने 7 सालों में कर दिखाया। इतना ही नहीं, सभी के लिए फ्री वैक्सीनेशन का निर्णय लेकर वाहवाही भी लूट ली। साथ ही यह भी जता दिया कि कोविड की दूसरी लहर में राज्यों में जो भी व्यवस्थाएं थी, उसका निर्णय राज्य सरकारों का ही था। हिंदुस्तान फोकस में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।